ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनिवर, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने के नियम विधि के बारे में हमें बताइए और उद्यापन की विधि क्या है। देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम है कि फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। कौन से मास में क्या महत्व होता है, स्नान का, दान का, उद्यापन कैसे करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर की दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सर को कपड़े से ढककर मुँह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दांत और मुख शुद्धि नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीव को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दांतुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करें। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दांतुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दांतुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन नहीं करनी चाहिए, दांतुन अवश्य करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दांतुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों जैसे बबूल, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दांतुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्तिपूर्वक भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए। वहाँ सभी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तुएं अलग अलग पूजन करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति मंदिर में भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करते हैं, वह वैकुंठ लोक को जाते हैं। तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही भांति विशेष पवित्र हो जाते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। प्राचीन समय में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देते थे। लेकिन कलयुग में केवल भजन करने से, कीर्तन करने से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अब तो जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य भक्ति से मेरा आह्वान करते हैं मैं उनके पास रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीश, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, ग्रीस,
जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उनसे उनका पूजन ना करें। जो प्रशस्त है, जिस देवता की पूजा में जो फल माननीय है उसी फल से, उसी पुष्प से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। आवाहम न जामामि च पूजनम पूजनम चैव न जामामि क्षमस्यम परमेश्वरा। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है, न क्रिया, न मैं भक्ति जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व 2 क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान श्री हरि की इस तरह पूजा करते हैं वह मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव और विष्णु की, अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की, उसी प्रकार से वैशाख मास में भगवान शिव और सूर्यदेव की, भगवान विष्णु की, व कार्तिक मास में शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। हे देव ऋषि नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं वह बैकुंठ लोक को जाते हैं। देवर्षि नारद राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करते हैं, नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हैं, नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, वह मनुष्य धन्य है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान विष्णु के पूजन करते हैं जीवन के जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यत्नपूर्वक कार्तिक मास में भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में घर पर आए हुए अतिथि की पूजा, तुलसी पूजन, गौ माता का पूजन, यह पूजा विशेष लाभकारी है। हे राजन, मैंने तुम्हें पूरी विधि बताई है किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास 5वां अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण।